अस्सलामुअलैकुम। आज हम मोबाइल डिवाइसेस के टॉपिक को कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक को हमने स्टार्ट कर रखा था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोबाइल डिवाइस अलग में भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोबाइल डिवाइस की पूरी डेफिनेशन क्या है। मोबाइल डिवाइस दरअसल ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप हैंड में पकड़ सकते हैं, यानी अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, इसीलिए वो आपके हाथ में फिट हो जाएंगी। इसके अलावा आप चलते फिरते उन डिवाइस को इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी मेरे पास एक मोबाइल है, एक स्मार्टफोन है, वो इजीली मेरे हाथ में फिट हो रहा है। इसके अलावा मैं अगर चल रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हूँ, तो मैं आराम से साथ साथ उससे इस्तेमाल कर पा रही हूँ। तो इसलिए ऐसी डिवाइसेस को मोबाइल डिवाइस कहा जाता है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहे हैं, साथ साथ आप उस डिवाइस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और वो आपके हाथ में भी इजीली फिट आ रही है। तो मोबाइल डिवाइस क्या है? एक तरह की कंप्यूटिंग डिवाइस है। कंप्यूटिंग डिवाइस कैसे हो सकती है? क्योंकि ये इनपुट भी लेती है, प्रोसेसिंग भी करती है, इसके अलावा आपको आउटपुट भी दे रही है, तो इसलिए इसे कंप्यूटिंग डिवाइस कहा गया। और इससे डिजाइन इस तरह से किया गया कि आप इसे हाथ में आसानी से पकड़ सकें। अब वो मोबाइल डिवाइस के बारे में बता रहा है कि आप हाथ में तो आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है वो छोटी होती है। इसके अलावा कुछ में कीबोर्ड होते हैं और कुछ में नहीं होते। यानी अक्सर मोबाइल आपने देखा होंगे जो पुराने नोकिया के होते थे, उनमें कीबोर्ड होता था, बटन बने होते थे, उन बटन को यहाँ पर कीबोर्ड कहा गया है। आजकल के जो स्मार्टफोन वगैरह है तो वहां पर क्या है जी, स्मॉल स्क्रीन होती है। ये स्मार्टफोन एक टाइप है मोबाइल डिवाइस की, आगे हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त जिस एग्जाम्पल को हम साथ साथ देख रहे हैं वो स्मार्टफोन है। तो मोबाइल डिवाइस यूजली हैव नो डिस्क ड्राइव, यानी इसमें कोई डिस्क ड्राइव नहीं होती है। अलबत्ता अगर प्रोग्राम डाटा को परमानेंट स्टोर करना है तो स्पेशल मेमोरी में करना होगा या फिर स्मॉल स्टोरेज मीडिया पे करना पड़ता है, जिसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। तो मोबाइल डिवाइस को हम लार्ज नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए वायरलेसली। यानी आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकती है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इसके अलावा कोई और नेटवर्क है अगर बना रखा है तो उसके साथ भी हम मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी बहुत बड़े नेटवर्क का भी आपस में जो नेटवर्क होगा उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट एक बड़ी टर्म है, नेटवर्क एक छोटी है। नेटवर्क क्या होता है? कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना कि वो डाटा को एक्सचेंज कर सके। अब जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसी तरह उन नेटवर्क को भी आपस में नेटवर्क कर देना, आपस में जोड़ देना कि वो डाटा को एक्सचेंज कर सके, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। हो सकता है अभी के लिए आपको थोड़ी बहुत समझ ना आई हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि आप उसे नेटवर्क के साथ या कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस को, इसके अलावा आप उसे इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल डिवाइसेस चलती कैसे हैं? ज्यादातर इनकी रिचार्जेबल बैटरी होती है, यानी आपने इनको चार्ज करना है। अब जो बैटरी आपने चार्ज कर लिया उसके साथ मोबाइल डिवाइस चलता रहेगा। इट हैज बिल्ड इन वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर इंटरनेट एक्सेस। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, यानी इंटरनेट के साथ अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वायरलेसली भी कर सकते हैं, कोई वायर की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर कुछ उसने टाइप बताई है जो कि एक एक करके हम पढ़ेंगे। स्मार्टफोन है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है, ई बुक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझ लेते हैं। अगर तो आपको आता है कि मोबाइल डिवाइसेस के बारे में लिखें, नोट आ जाता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी पार्ट में कोई ए पार्ट या बी पार्ट मोबाइल डिवाइस के रिलेटेड आ जाता है, तो आपने मोबाइल डिवाइस के बारे में भी लिखना है, इसकी टाइप के बारे में भी लिखना है। लेकिन अगर आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर नोट लिखें, तो जैसा कि हमने पीछे पोर्टेबल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपने सिर्फ इन जो ये वाली हेडिंग्स है ना, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, आगे इनके सिर्फ टाइप्स के नाम लिखने होते हैं, क्योंकि आपने अपने एक टाइम के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को मैनेज करना होता है और 2 से 3 पेज के तक आपने क्वेश्चन अपना लिख देना होता है। तो इस तरह से जो मेन चीज है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आपने ये वाली चीजें बतानी है, जैसे मोबाइल डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, आगे भी जो हम पढ़ेंगे वो, और जो इनकी फर्दर टाइप होंगी उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक एक ही टाइप आपसे पूछी जाए कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताएं या पोर्टेबल के बारे में बताएं या मोबाइल डिवाइस के बारे में बताएं, तो फिर आपने ये सारा लिखना और इसके अलावा इसके अंदर जो टाइप फर्दर है उनको भी आपने एक्सप्लेन करना है। सिंपल इंग्लिश में करें, अपनी वर्डिंग में करें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। तो अभी के लिए हमने जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करवाती हूँ, उसके बाद हम इसकी टाइप को पढ़ेंगे। तो मोबाइल डिवाइस क्या है? मोबाइल डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो कि इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप उसे हैंड में इजिली पकड़ सकें। इसके अलावा आप इसे एक लार्ज नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेसली इंटरनेट एक्सेस आपको मिल सकती है मोबाइल डिवाइस के जरिए,
और इसकी बैटरीज होती हैं जिनको चार्ज किया जाता है, उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस उसके साथ चलते हैं, यानी बैटरीज के साथ चलते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपने एक टॉपिक को पढ़ना होता है, उसके बाद आपने अपने दिमाग में सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा, और देखना है कि कितने पॉइंट आपके जहन में रहे, उनको लिख लें, जो मिस हो चुकी है उनको दोबारा एक मरतबा पढ़ें। तो इस तरह ये आपके लिए आसान रहेगा, समझना पढ़ना, रट्टा बिल्कुल नहीं आपने लगाना। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन की। हमें पता है स्मार्टफोन एक सेल फोन है जिसमें काफ़ी फीचर होते हैं कंप्यूटर की तरह, और मुख्य जनरल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई हम बिजनेस वगैरह के लिए हाई लेवल जगह पे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जनरल पर्पस के लिए। अब जनरल पर्पस क्या है वो अभी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे इनके फीचर्स में। अब जो स्मार्टफोन है ये इनमें टच स्क्रीन भी हो सकती है। टच स्क्रीन में हम फिंगर के जरिए डाटा को इनपुट कर रहे होते हैं, जैसा कि आजकल आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो टच स्क्रीन वाले होते हैं। इसके अलावा स्टाइलस भी हो सकता है। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ जहाँ पर आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पर एक पेन की तरह की एक डिवाइस होगी जो कि स्क्रीन में इनपुट देने के लिए, कुछ सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। तो अगर टच स्क्रीन है तो दो तरह से हम इनपुट देंगे, या तो फिंगर के जरिए या फिर स्टाइलस के जरिए। सम हैव अ बिल्ट इन मिनी कीबोर्ड, कुछ में कीबोर्ड भी होता है, छोटा सा कीबोर्ड हो सकता है, बटन वगैरह हो सकते हैं जिसके जरिए आप इनपुट दे सकते हैं। स्मार्टफोन की एग्जांपल की बात करें तो आईफोन स्मार्टफोन की एग्जांपल है। फीचर की बात करें तो हमें पता है जो हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर हो सकते हैं। हम उसमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ईमेल मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं, हम कैलेंडर देख सकते हैं, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कैमरे के जरिए अपनी पिक्चर ले सकते हैं, हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ उसके फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे जीपीएस सर्विस क्या दिया, यानी मैप वगैरह देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अलार्म लगाने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ तरह से चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कुछ नोट बनाने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कुछ इसके फीचर्स को याद कर लीजिएगा। स्मार्टफोन में यहाँ पे देखें कि अगर तो टच स्क्रीन है तो इस तरह से सारे का सारा स्क्रीन होगी, स्टाइलस या फिंगर के जरिए आप इनपुट देंगे। लेकिन कुछ में मिनी कीबोर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको हल्का फुल्का कीबोर्ड नजर आ रहा है, बटन नजर आ रहे हैं जिनको आप फिजिकली प्रेस करके इनपुट देंगे। अब हम बात करते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर के बारे में। इनको भी कंप्यूटर कह सकते हैं, इनको मोबाइल डिवाइसेस भी कह सकते हैं। ये भी एक स्मॉल है, लाइट वेट है, इजीली आपके हैंड में फिट हो जाएगा। आपने अगर कम्युनिकेट करना है वायरलेसली दूसरी डिवाइस या फिर कंप्यूटर के साथ तो वहां पर हमें इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी टच स्क्रीन हो सकती है या फिर स्मॉल कीबोर्ड वगैरह हो सकते हैं इनपुट के लिए। इसके अलावा स्टाइलस भी हो सकता है, सेम है स्मार्टफोन, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा फीचर नहीं होते। जैसे कि स्मार्टफोन में म्यूजिक वगैरह भी आप प्ले कर सकते हैं, तो इसमें इतने ज्यादा फीचर नहीं होते। ज्यादातर जो पार्सल डिलीवरी करनी होती है जिन्होंने, या वेयर हाउस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास ये होता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, ज्यादा काम भी परफॉर्म नहीं कर सकता जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर नोटबुक कंप्यूटर कर सकते हैं। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की बात करें तो ये भी एक तरह का मोबाइल डिवाइस है जो कि डिजाइन किया गया है कि आप डिजिटल मीडिया को स्टोर करें, ऑर्गेनाइज करें या फिर उसे प्ले करें। अब डिजिटल मीडिया क्या हो सकता है? डिजिटल मीडिया में म्यूजिक हो सकता है, आपकी फोटो हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं, तो इसको हम डिजिटल मीडिया कहेंगे। तो यानी म्यूजिक, फोटो, वीडियो को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्ले करने के लिए हम एक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो डिवाइस है ये कैमरे की भी ऑफर कर रही है, इसके अलावा एक्सेस टू इंटरनेट एंड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। यानी अगर हम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की बात करें तो इसमें भी हम इमेजेस ले सकते हैं क्योंकि ये कैमरा दे रही है। इसके अलावा हम इंटरनेट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर मॉडल हैव अ टच स्क्रीन और ए टच सेंसिटिव पैड। यहाँ पर आप पोर्टेबल मीडिया प्लेयर देखें तो यहाँ पर सारी की सारी टच स्क्रीन है, लेकिन इसमें आप देखें तो यहाँ पर टच पैड है। अब सेंसिटिव टच पैड है, यानी हाथ के जरिए आप इसको मूव करेंगे जिस तरफ तो उस तरह से इनपुट मिलेगी। A touch sensitive pad contain button and wheel to be used with a thumb और finger। तो यहाँ पर एक बटन भी होगा, इसके अलावा व्हील्स होंगे जिसके जरिए आप इसको जिस तरफ मूव करेंगे अपने फिंगर या थंब के साथ ये मूव हो जाएगा। इट कैन बी यूज टू स्क्रॉल, प्ले म्यूजिक, व्यू फोटो, वॉच वीडियो एंड एडजस्ट वॉल्यूम। इस तरह के फीचर को सेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर यूजली इंक्लूड अ सेट ऑफ आर्बिटर्स, यानी यहाँ पर जो ये हैंड फ्री जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, ये साथ में लेके जिसको आप अपने कानों में लगा सकते हैं और उसके बाद आप म्यूजिक वगैरह
सुन सकते हैं। iPod टच इसकी एग्जाम्पल है, या आपका MCQ से काफी मरतबा रिपीट हो चुका है कि iPod टच किसकी एग्जाम्पल है, तो ये पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की एग्जाम्पल है। ई बुक रीडर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि जैसे कि PDF में बुक्स होती हैं, मैगजीन हो सकती हैं, दूसरी डिजिटल पब्लिकेशन हो सकती है जिसको आपने रीड करना है, और रीड करते करते आपको ये फीलिंग आनी चाहिए जैसे कि आप इसे किताब पे रीड कर रहे हैं। तो इस तरह के लिए एक मोबाइल डिवाइस है जिसे ई बुक रीडर कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बुक होती हैं जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी, PDF में मिलेंगी, इनको रीड करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई है उसे ई बुक रीडर कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है प्रिंटेड बुक का, रीडेबल ऑन कंप्यूटर एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस, आप इसे रीड कर सकते हैं। कैन होल्ड 1000 ऑफ ई बुक, यानी ई रीडर की आप मेमोरी की बात करें तो इसमें आप 1000 बुक रख सकते हैं और जो सी मर्जी बुक को रीड कर सकते हैं। इसमें टच स्क्रीन भी हो सकती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, अगर आपने इंटरनेट के साथ एक्सेस करना है तो वहां से भी आप अपने बुक्स को डाउनलोड करके फिर पढ़ सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैन बी यूज टू नेविगेट, सर्च, हाईलाइट कंटेंट, यानी अगर आपके पास जो भी आप पढ़ रहे हैं एक बुक में, यहाँ पर आपने उसको हाईलाइट करना है तो आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। कुछ आपने जो आप बुक पढ़े उसमें से कुछ सर्च करना है तो आप उसे सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। द यूजर कैन ब्राउज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक स्टोर एंड डाउनलोड न्यू ई बुक इन सेकंड वायरलेस कनेक्शन, यानी वायरलेसली ये इंटरनेट के साथ कनेक्शन बना सकता है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है ये डिवाइस। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बुक स्टोर पर ब्राउज करेंगे, यानी वहां पर सर्च वगैरह करेंगे, तो जो सी मर्जी बुक, जिस बुक में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए उन्होंने बता दिया कि ई बुक रीडर किस तरह का होता है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इसमें कौन सी इंक टेक्नोलॉजी यूज होगी, यानी ई इंक टेक्नोलॉजी होगी। क्यों? क्योंकि ये इजी बना देती है कि आप रीड कर सके आसानी के साथ, आपकी आंखें ना थके, बल्कि आप पढ़ते हुए आपको फीलिंग आए कि आप बुक से पढ़ रहे हैं। कई महीने तक एक मतलब आप चार्ज करेंगे तो ये 2 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एक्सपीरियंस वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि आप एक प्रिंटेड बुक को पढ़ रहे होते हैं, हार्ड कॉपी वगैरह को पढ़ रहे होते हैं। द स्क्रीन कैन इजीली बी रीड इवन इन ब्राइट सनलाइट, अगर आप सनलाइट में भी इस ई बुक रीडर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप इजीली उसे रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे कि मोबाइल वगैरह होते हैं तो जैसे आप सूरज में उस मोबाइल को ओपन करेंगे स्मार्टफोन को तो वो आपको नजर नहीं आता सही तरीके से, लेकिन ई बुक रीडर में आप आसानी से अपने जो कंटेंट है, जो बुक है, उसे रीड कर सकते हैं। ई रीडर हैव LCD स्क्रीन सिमिलर टू लैपटॉप एंड टैबलेट, जैसे कि लैपटॉप और टैबलेट की LCD स्क्रीन होती है, इसी तरह कुछ ई रीडर की भी होती है। कैन डिस्प्ले कलर and are used to view magazine and book with colorful photo, however it is more difficult to read content in bright sunlight। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ई रीडर ऐसे हैं, ई बुक रीडर, कि आप उसे ब्राइट सनलाइट में इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसे कलरफुल रखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ रीडर हैं LCD का यूज कर रहे हैं, वही स्क्रीन जो कि लैपटॉप और टैबलेट में इस्तेमाल होती है, जब वही स्क्रीन ई बुक रीडर में इस्तेमाल होगी तब कंटेंट को ब्राइट सनलाइट में रीड करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक था आज का, सिंपल पढ़ें इसे, जो मुश्किल लगता है 1-2 मरतबा पढ़ें, जहन में रखने की कोशिश करें, रट्टा मत लगाएं। जैसे कि मोबाइल डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो हाथ में इजीली फिट हो, चलते फिरते हम उसे इस्तेमाल करें। मोबाइल डिवाइस होंगी, स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन हो सकती है, कीबोर्ड हो सकता है, फिंगर के जरिए या फिर स्टाइलस के जरिए इनपुट दे सकते हैं। उसके फीचर्स को याद करें कि आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं क्या उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। हैंडल कंप्यूटर है, पार्सल डिलीवरी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा कंप्यूटिंग फीचर नहीं दे रहा। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है, तो डिजिटल मीडिया को स्टोर करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए या प्ले करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। म्यूजिक हो सकता है, वीडियो हो सकती है, फोटो हो सकती है। तो इसमें भी 2 तरह के होंगे, एक में तो ये सेंसिटिव पैड है, एक में टच स्क्रीन है। ई बुक रीडर की बात करें तो बुक को रीड कर सकते हैं, इसमें भी 2 तरह से हो सकती हैं, या तो LCD, यानी आप अगर कलरफुल देखना चाहते हैं LCD स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्राइट सनलाइट में आप इसे रीड करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा दूसरे ई बुक रीडर ऐसे भी हैं जिनमें आप ब्राइट सनलाइट में इजीली रीड कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था, मैंने कोशिश की आपको डीपली समझाने की। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। अगर कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।